हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बना के आपको बता दिया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें और फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये मैथ अच्छे समझ में आए। साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था चतुर्भुज के प्रकार, वो भी वीडियो आप देख लें ताकि आपको ये जो मैथ मैं आपको बताने वाला हूँ ये और अच्छे से समझ में आए। तो अगर आप नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बताऊं जिसके कारण आपको ये मैथ और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज क्या होता है? तो समचतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को बोलते हैं जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हो, लेकिन उनका जो कोण हो वो 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। यानी कि उसका कोण 90 से या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, 90 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आखिर समचतुर्भुज दिखता कैसा है? तो सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज बनाएंगे। तो समचतुर्भुज एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो सपोज ये आपका समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो आप समचतुर्भुज ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इसको और आप ऐसे कर सकते हैं, एक बर्फी के जैसा आप इसको शेप दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो समचतुर्भुज का पहला गुण तो मैंने आपको बता दिया कि इसके सभी भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और इसका हर एक कोण जो होता है या तो 90 से बड़ा या 90 से छोटा होगा, कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके सभी को 90 डिग्री के हो जाएंगे तो वो वर्ग कहलाएगा। जैसे वर्ग क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। वर्ग क्या होता है? वर्ग भी एक प्रकार का समचतुर्भुज है, यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर होती है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, जिसका ये वर्ग है। लेकिन समचतुर्भुज क्या होता है? वो भी एक वर्ग के जैसा ही चतुर्भुज है, लेकिन इसके जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न से आपको बोल रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 एवं 8 मीटर है। यानी कि इसके दोनों विकर्ण दे रहे हैं, एक 6 मीटर दे रहा है और एक 8 मीटर दे रहा है। तो सपोज ये वाला जो भुजा विकर्ण है ये वाला, ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ये 8 मीटर का है और ये वाला जो है ये 4 मीटर का है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जब आप समचतुर्भुज के गुणों के बारे में देखेंगे तो समचतुर्भुज का क्या क्या गुण होता है। सबसे पहला, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। दूसरा, इसके जो कोण होते हैं, इसके सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तीसरा, मैंने इसमें बतलाया था कि इसके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो भी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या करेंगे? एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये भुजा 8 सेंटीमीटर का है, मान लेते हैं, अगर ये भुजा 8 सेंटीमीटर का है या 8 मीटर, यहाँ पे 8 मीटर दे रहा है, तो अगर ये 8 मीटर का है इसका मतलब इधर वाला भी 4 मीटर होगा। चलिए इसको मैं और बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये हमारा बन गया समचतुर्भुज। ठीक है, अब सपोज करेंगे कि ये सभी भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है क्या कि एक विकर्ण 6 मीटर का है, तो मान लीजिए ये इसका 6 मीटर का विकर्ण हो गया। ठीक है, और दूसरा 8 मीटर का, यानी कि ये 8 मीटर का हो गया। क्लियर है? तो इसमें बोल रहा है क्या कि प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात, यानी कि हमको ये निकालना प्रत्येक भुजा इसका कितना लंबाई का होगा, कितना मीटर का होगा, ये आपको निकालना है। तो करेंगे क्या यहाँ पे? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भाग में बांटते हैं। तो इसीलिए अगर ये 6 मीटर का है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये जो दूरी है ये आपका ये 3 मीटर होगा और ये भी 3 मीटर का होगा। उसी प्रकार ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का, वो 4 मीटर होगा, क्योंकि दूसरा 8 मीटर का, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी जो है वो क्या होगा? 4 मीटर का होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका विकर्ण बन गया। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब इसमें जो हर एक आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें 4 ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, हर एक ट्रायंगल क्या है? एक समकोण त्रिभुज होगा। अब इसको मैं एक अलग कर लेता हूँ, एक समकोण त्रिभुज को सपोज मैं इसको अलग कर लेता हूँ। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं फिलहाल के लिए।
ठीक है। ये मान लीजिए हमारा ये वाला इस भुजे को लेते हैं, चलिए इसको ऊपर वाले को लेते हैं। ये वाला को हम काट के हटाते हैं, ठीक है। पहले हमको एल शेप बनाना है और फिर ऐसे, ठीक है। तो एल शेप है, क्लियर है। तो ये आपका दे रहा है 3 मीटर और ये आपको दे रहा है 4 मीटर, ठीक है। तब गौर से देखेंगे यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये भुजा पता करना है, ये एक भुजा पता चलेगा, वैसे ही सारा भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर यही त्रिभुज को हम सीधा कर दे, थोड़ा सा ऐसे घुमा दे, ठीक है, तो और अच्छे से इसका क्लियर व्यू हमको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको और सीधा कर दिए, सपोज इस तरीके से, क्लियर है। यहाँ पे 90 बन रहा है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो हमको ये पता करना है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे, वो है क्या, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, आप इसको गौर से देखेंगे, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है। त्रिभुज में 3 भुजा तो होता है, आपको पता ही है। तो समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजा है, लेकिन समकोण त्रिभुज का खासियत क्या होता है कि इसके तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। तो ये नाम है क्या, जो खड़ा लाइन होगा, जो सीधा लाइन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लंब, ठीक है। जो तिरछा लाइन होगा उसको बोलेंगे कर्ण, और जो पड़ा हुआ लाइन होगा, ठीक है, लेटा हुआ लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे आधार, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज है कि इसमें तीनों भुजा का अलग अलग नाम होता है, लंब, कर्ण और आधार। और साथ ही साथ इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है, जिसे हम एक फॉर्मूला के द्वारा बताते हैं। वो फॉर्मूला है क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे लंब दे रहा है और आधार दे रहा है, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। एकदम ध्यान से आप लोग देखेंगे, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो अगर हम कर्ण निकाल लेते हैं तो ये मैथ सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां करना क्या है कि सबसे पहले इस चतुर्भुज को नाम एक दे देंगे, ए बी सी डी, और यहाँ बीच में ओ इसको लिख देते हैं, क्योंकि ओ बिंदु पे है, बीच में ओरिजिन है, उसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या, माना कि समचतुर्भुज ए बी सी डी में, समचतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण, इसमें कौन कौन विकर्ण है, एक विकर्ण हमारा एसी बनेगा। तो विकर्ण एसी बराबर मान लेते हैं 6 मीटर, ठीक है। और बीडी, विकर्ण बीडी बराबर मान लेते हैं 8 मीटर, ठीक है। अब चूंकि इसको मैं मिटा देता हूं, आगे इस फॉर्मूला को बस कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि इसका हम लोग यूज करने वाले हैं थोड़ा देर में, ठीक है। देयरफॉर आपका जो ए ओ होगा, ए ओ बराबर 3 मीटर, ए ओ क्या होगा 3, और ओ सी भी 3 होगा, है ना। ए ओ बराबर ओ सी, चलिए ए ओ बराबर ओ सी बराबर दोनों 3 मीटर होगा, और बी ओ बराबर ओ डी, जो कि हो जाएगा 4 मीटर। यानी ये दोनों 4 मीटर, ये और ये पार्ट दोनों 3 मीटर होगा। अब हमें निकालना, कोई एक त्रिभुज हमको सिलेक्ट करना। तो माना कि ट्रायंगल, फिर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, चलिए समकोण त्रिभुज, इसका नाम बताइए, ए ओ डी में क्या हो जाएगा, एक आपका लंब होगा, एक आपका क्या होगा, आधार होगा, और बाकी जो तिरछा लाइन है वो आपका कर्ण हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना, ये यहाँ के लिए तिरछा लाइन होगा, क्योंकि 90 यहाँ पे बन रहा है, तो 90 डिग्री जहाँ पे बनता है उसके अगल बगल के जो साइड होते हैं, 90 यहाँ बना तो अगल बगल का साइड क्या, एक लंब और एक आधार होता है। और जो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, इसके सामने, ये हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमें कर्ण फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कर्ण हमारा क्या है, एडी है ना, हम पहले लिखते हैं, चलिए कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है,
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, चलिए इसको आप उतार लीजिए इतना, क्योंकि मैं यहाँ पे मिटा के अब आगे यहाँ पे बाकी का काम करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो ये आपका ए था, ये ओ था और ये डी था। जैसा कि आप त्रिभुज यहाँ पे जो बना हुआ था उसमें ए यहाँ पे था, ओ यहाँ पे था, इधर डी था, तो इसी त्रिभुज का नाम लिख दिया, ठीक है। तो अब बताइए कर्ण यहाँ पे क्या है, कर्ण एडी है ना, तो कर्ण की जगह क्या लिखाएगा, एडी, एडी का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है एओ, तो एओ का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है ओडी, तो ओडी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब बाकी काम यहाँ कर रहे हैं। तो एडी क्या है यहाँ पे, एडी आप देख सकते हैं गौर से, एडी, एडी तो हमको नहीं दिया हुआ तो एडी एडी रहेगा। अब एओ, एओ बराबर 3 मीटर, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं एओ 3 मीटर है, तो एओ की जगह 3 लिखाएगा प्लस ओडी आपका 4 है तो 4 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो एडी का स्क्वायर इधर यही रह जाएगा। अब इधर देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25, इधर हमारा एडी स्क्वायर। तो जब हम इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो ये रूट में चला जाता है, इधर बच गया एडी, ठीक है। यानी कि आप हमेशा याद रखेंगे जब स्क्वायर का साइन बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वो रूट में बदल जाएगा। जैसा कि आप वर्ग वर्गमूल अगर पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 8 में चैप्टर 5 में वो पढ़ना है, फिलहाल अभी आपका नहीं आया है, ठीक है। लेकिन कोई बच्चे जो पढ़ चुके हैं पहले से ही वर्ग वर्गमूल, तो उनको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो बना चुका हूँ वर्ग वर्गमूल के ऊपर भी छोटा सा, तो आप वो देख सकते हैं। नहीं तो मैं फिर से जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ही इस चैप्टर को समझाते हुए, तो उसमें आप अच्छे से समझेंगे। तो एडी बराबर √25 और एडी बराबर √25 यानी 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है। आखिर ये निकलता कैसे उसको भी मैं समझा देता हूँ। चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे हम लोग 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5, ठीक है, इधर एडी का स्क्वायर है, इसको मिटा देते हैं। तो एडी का होल स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5, और 5 गुने 5 कहने का मतलब क्या होता है, जैसे x गुने x रहता था तो x स्क्वायर करते थे ना, तो 5 गुने 5 है तो क्या करेंगे 5 का होल स्क्वायर करेंगे, इधर एडी का होल स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, एडी बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। तो इसका एक भुजा हमें पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि समचतुर में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इस चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा का लंबाई क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 5 मीटर आंसर, ठीक है। तो ये आपका बन गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये मैथ समझ में आया होगा। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उनको कंफ्यूजन होगा ये समझने में। इसका रीजन बस यही है क्योंकि आपको इसके बारे में आपको शुरू से पता नहीं होता है, ठीक है। जब इसके बारे में आप जान जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये मैथ बहुत ही आसान लगेगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखें कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, और फिर भी दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे में, और उसका जो प्रॉपर्टीज है, ये जो फॉर्मूला है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, पाइथागोरस ट्रिक या पाइथागोरस थ्योरम जो भी, ठीक है, तो इसके नाम से भी जानते हैं। तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।